इन्वेस्टमेंट के श्री कुंज बंसल मौजूद हैं। कुंज साहब नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। अभी एक वॉर जोन से 3 महीने पहले ही निकल के आए थे और उस वॉर जोन में एक बहुत ही कमज़ोर देश था और एक बहुत ही ताकतवर देश था। फिर भी वो वॉर अब तक चल रही है। यहाँ एक नया अखाड़ा खुल गया है बंसल साहब, और वो है ताइवान। और उसके इर्द गिर्द जो देश हैं वो आप भी जानते हैं कौन है और वो हम भी जानते हैं। क्या ये इक्विटी मार्केट के लिए, वर्ल्ड मार्केट्स के लिए, चाहे वो यूएस हो चाहे इंडिया हो और इमर्जिंग मार्केट्स के लिए एक चिंता का वाकई विषय है? और इंडियन मार्केट्स ने जिस तरीके का आज इस पर अपना बिहेवियर रिफ्लेक्ट किया है, जिस तरीके से बिहेव किया है, उसको देख के आपको लगता क्या है? जी, अगर हम हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस इन सभी जियोपॉलिटिकल इश्यूज के देखें तो दो चीजें देखने में आएगी कि एक तो, और मैं फॉर नाउ स्पेसिफिकली इंडियन मार्केट की बात करूंगा, कि बहुत ही शॉर्ट टर्म क्विक रिएक्शन होता है अपसाइड या डाउनसाइड डिपेंडिंग ऑन द इवेंट, पॉजिटिव है या नेगेटिव, और उसके बाद कोई इम्पैक्ट नहीं रहता है। तो मुझे लगता है वो ही यहाँ होगा कि शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट तो ऑफकोर्स अभी कोई देखने को नहीं मिल रहा है और मीडियम टर्म हम देखेंगे। पर हाँ, उसका इम्पैक्ट कब आएगा? जब इंडिया रिलेटेड फैक्टर्स पे काफी इम्पैक्ट हो। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे हम मार्च में जाएं, जब रशिया यूक्रेन वॉर हुई, तो सडनली प्राइसेस बढ़ गए कमोडिटीज के, ऑयल का प्राइस बढ़ गया, मेटल्स के प्राइसेस बढ़ गए, एग्री कमोडिटीज के बढ़ गए। तो जरूर, क्योंकि इंडिया एज अ कंट्री इकोनॉमिकली अफेक्ट होता है, तो उसका इम्पैक्ट जरूर आता है। और वो इम्पैक्ट हमने देखा भी था कि मार्च के बाद मार्केट ऑलरेडी जनवरी के अक्टूबर के पीक से डाउनवर्ड मोड में था और डाउनवर्ड मोड में गया और जून तक गया। अब उसके बाद हमने देखा कि जून और जुलाई में कमोडिटी प्राइसेस करेक्ट होने शुरू हो गए और काफी रीजनेबल करेक्ट हो गए, 15 से 20%। ऑयल भी करेक्ट हो गया, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक वगैरह करेक्ट हो गए, स्टील करेक्ट हो गया क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मई में ड्यूटी स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। तो उसका नोटिस मार्केट ने अगेन इकोनॉमिक फैक्टर्स के एंगल से किया और हमने देखा है कि जून से अब तक हम करीब 15% लार्ज कैप इंडेक्स, मिड और स्मॉल कैप में ज्यादा तेजी देख चुके हैं। तो उसी को लगाते हुए मुझे यहाँ लगता है कि शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट या तो नहीं होता है या बहुत ही क्विक नी जर्क रिएक्शन टाइप होता है, वैसा ही होगा। और मीडियम टर्म इम्पैक्ट इकोनॉमिक फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होगा, जो अगर वाकई में ताइवान यूएस चाइना की वॉर थोड़ी सी सीरियस हो जाती है और फिर से ऑयल प्राइस पे इम्पैक्ट आता है तो इम्पैक्ट आएगा, नहीं तो मुझे नहीं लगता इंडियन इकोनॉमी पे कोई इसका इम्पैक्ट आएगा। इनफैक्ट मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूं, आपने पूछा नहीं है, उल्टा अभी इंडियन बाजार क्या देख रहा है कि अब कल परसों में आरबीआई की पॉलिसी का डिसीजन आने वाला है, तो उसमें क्या आएगा। अगर हम सेकेंडरी मार्केट में डेट यील्ड, बॉन्ड यील्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यील्ड को देखें तो वो तो उल्टा दर्शा रहा है कि हो सकता है आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम कर दे। हालांकि ऐसा होने की उम्मीद कम है। तो मुझे लगता है इंडियन मार्केट एक उस फैक्टर को ज्यादा अभी तवज्जो दे रहा है, दूसरा रिजल्ट सीजन को तवज्जो दे रहा है और तीसरा मॉनसून प्रोग्रेस को तवज्जो दे रहा है। तो ये चीजें हैं जो मुझे लगता है मार्केट को गवर्न करेंगी। और अगर एफआईआई इनफ्लो जो पॉजिटिव टर्न हो गया है वापस से नेगेटिव टर्न नहीं होता है, सेलिंग प्रेशर बाजार में नहीं आता है, तो भले ये कल की और आज की सुस्ताहट बहुत ही शॉर्ट टर्म रह सकती है और मुझे लगता है तेजी कंटिन्यू रहेगी।